अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक, एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत से दिन के साथ हाजिर हूँ। और आज काफ़ी लेट जो है वो व्लॉग स्टार्ट किया है। दिन का टाइम हो चुका है और बहुत ही सुस्ती वाले दिन चल रहे हैं। यानी नॉर्मल रूटीन चल रही है लेकिन ना व्लॉगिंग का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा होता है, जिसकी वजह से सुस्त कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो है मैं काले चने तैयार कर रही हूँ फौरी फौरी। और ये मेरे पास बॉयल हुए भी रखे हुए थे और मैं झटपट सा स्पाइसी सा इसका जो है यानी मसालेदार जो है चने का सालन तैयार कर रही हूँ और फिर रोटी बनाऊँगी। अब्दुल बारी स्कूल से आ चुका है और मैंने जो है वो तकरीबन 1 से डेढ़ घंटा पहले ब्रेकफ़ास्ट किया है लेट। और इस वजह से मुझे तो अभी लंच करना नहीं है, तो फिर उसके फ़ेवरेट हैं तो सोचा मैंने कि चलो जी फ़ौरी-फ़ौरी उसको ये बना देते हैं और फिर कुछ अच्छा सा डिनर बना लेंगे साथ। तो देखिए क्या होता है, बहरहाल जी लेट उठो, लेट सारे काम होते हैं तो फिर यूँ लगता है कि बस आधे काम होते हैं। यहाँ पे ये अचार नज़र आ रहा होगा आपको। मैंने जब नाश्ता किया तो फ्रोज़न पराठे के साथ आज थोड़ा-सा मैंने ये क्रश्ड अचार खाया है और साथ चाय पी है। और अभी बस मैं अब्दुल बारी को लंच देने के बाद किचन को नीट करूँगी। अभी तक मैंने चाय वाले बर्तन नहीं धोए। यहाँ लहसुन निकाल के रखा हुआ है, इसको भी साफ़ करना है और फिर इनका पेस्ट बनाना है। और किचन भी काफ़ी जो है मेसी सा लग रहा है वैसे भी, यानी कि एक डीप क्लीनिंग जो होती है ना किचन की, वो मैं काफ़ी दिन से नहीं कर पा रही हूँ। कुछ चीज़ें बाहर रखी रखी रह गई हैं, तो ये सारा कुछ भी समेटना है। और देखें आज मैं कर पाती हूँ कि नहीं। आज भी आधा दिन तो ऐसे ही गुजर गया। सो देखते हैं, जो हो सकता है वो करते हैं। बाकी घर भी समेटना है। तो यहाँ पर जो है ये शॉपर्स रखे हैं, इनमें कपड़े स्टिच होके आए हुए हैं रात से। और 2 लोगों के ये कपड़े हैं और दोनों को भिजवाने हैं। तो देखिए आज ये काम भी होता है कि नहीं। तो बाकी अब्दुल बारी का स्कूल बैग, ट्यूशन बैग, ये तो ऑलमोस्ट यहीं पे होता है। तो बाकी सफाई हुई भी है। कल शाम में मैंने सारी जो है डीप फ्लोर क्लीनिंग कर दी थी। तो आज फ्लोर क्लीनिंग तो नहीं करूँगी लेकिन किचन का काम जो है वो मैंने करना है। तो वो देखिए कितना हद तक होता है। और कुछ करूँ ना करूँ तो कुकिंग तो मस्ट हो ही जाती है, तो वो तो करनी ही पड़ती है। तो अभी मेरे जहन में ये भी घूम रहा था चने तैयार करते हुए कि दिन में तो ये चल जाएंगे तो रात में हमने क्या खाना है। तो वो भी सोचना था क्योंकि अब्दुल बारी हर चीज़ नहीं खाता है। तो ये तो उसके खैर फेवरेट है, ये तो शौक़ से खा लेगा। चलिए देखते हैं बहरहाल जी क्या बनता बनता है और क्या नहीं बनता है। दिन कुछ यूँ हुआ कि चने बना रही थी तो भाई की कॉल आ गया और भाई ने कहा कि लंच नहीं करना तो तुम्हारी भाभी आलू के पराठे बना के भेज रही हैं। तो ये देखिए जी आलू के पराठे आए, लेकिन उस टाइम मैंने अभी नहीं किया था खाया था क्योंकि ब्रेकफास्ट बहुत लेट किया। तो अभी मैं इसको करने लगी हूँ गरम। साथ में ना अपने लिए चटपटा सा रायता बना रही हूँ। और ये देखें जी ये मेरी हैंडी मशीन, किसी ने अगर यूज़ की हो कभी तो उनको याद होगा, काफ़ी पुरानी चीज़ है ये। और इसमें मैंने जो है वो हरी मिर्चें और हरा धनिया, इसको मैंने जो है वो कर लिया है चॉप। ये देखिए ये चॉपर है और इसमें बहुत ही फ़ाइन चॉप हो जाता है, बहुत ही इजी है। चंद सेकंड लगते हैं और आपकी चीज़ जो है वो चॉप हो जाती है। तो अभी इसको मैं इसमें दही में डालूंगी, रायता बनाऊंगी। अचार मेरा वहीं रखा हुआ है सुबह से और अब इसको भी हम आलू के पराठे के साथ खाएंगे। और आलू के पराठे हो गए ठंडे, तो इसको जो है ना मैं कर लेती हूँ गरम। यहाँ मैंने तवा जो है वो गरम करने रखा हुआ है, धुआं निकल रहा है। तो उसको गरम भी कर लेंगे, थोड़े से क्रिस्पी भी हो जाएंगे। और फिर हम अपने रायता और चटनी, बेसिकली इसको दही वाली चटनी कहते हैं, इसके साथ और अचार के साथ जो है एंजॉय करेंगे। और विथ नेटफ्लिक्स पे अच्छी सी कोई मूवी देखती हूँ। आज मेरा बहुत दिल चाह रहा है, तो अभी बस मैं अपना लंच एंजॉय करूँगी। पराठा जो है वो गरम कर रही हूँ और जो है इसको क्रिस्पी दोबारा से करी क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्रंची अच्छा लगता है। तो ज़्यादा जब ठंडा हो जाता है तो उसका क्रंच भी ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए इसको मैं तवे पे कर रही हूँ गरम, ताकि ये दोबारा से क्रंची भी हो जाए। और ये बड़ा ही मज़ेदार सा लग रहा है, तो आप खाएंगे तो पता चलेगा। मेरी ट्रे रेडी हो गई है। थोड़ा सा सैलड, रायता और ये पराठे के लिए प्लेट। अचार मैं नहीं लूँगी क्योंकि मेरा मूड हो रहा है कि मैं इसको सिर्फ जो है हरे जो है रायते के साथ ही खाऊं, क्योंकि वो काफ़ी स्पाइसी सा मैंने बनाया है। और इसके अलावा जो है यहाँ जो है ना माहौल वो कुछ इस तरह का है मैंने जो है नेटफ्लिक्स ऑन किया है और यहाँ पर एक कोई ड्रामा आ रहा है सामने, दी एक्सचेंज।
तो चले देखते हैं, कोई थी ड्रामा है आई थिंक, तो उसको देखेंगे। ये कोई सीरीज़ है तो इसको देखेंगे क्या है। अच्छा, ये ब्लैंकेट आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि इसको अभी मैंने भेजना है फॉर ड्राई क्लीन। तो लंच करूँगी और उसके बाद उसको फिर मैंने खुद ही देने जाना है एक्चुअली। तो पहले हम अपना जो है वो ड्रामा भी इंजॉय करेंगे, लंच भी, उसके बाद फिर चलेंगे। हमारा जो है वो गर्मा गर्म पराठा जो है वो रेडी है। तो चले जी, इंजॉय करते हैं जी लंच। और ये जी मेरा पराठा बहुत ही मज़े का है, क्रिस्पी है, यमी, और फ्रेश फ्रेश रायते के साथ तो बहुत ही मज़े का लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। But a bank doesn't make money on instincts. It relies on information. Nathan Rothschild, a German moneyman, in 1850. और ये रहा जी मेरा डिनर। मैंने बनाई थी चिकन बिरयानी और वीडियो नहीं बनाई, बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था कैमरा उठाने का। सो लेकिन जो है मैंने चिकन बिरयानी बना ली, क्योंकि राइस जो है वो एक दिन 2 दिन गुजरे तो बहुत नीड हो रही होती है खाने की। तो अब्दुल बारी जो है वो राइस में ज़्यादा बिरयानी ही पसंद करता है। सो मैंने ये बना लिया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार मसालेदार बनी। एंड वंस अगेन आई एम इन फ्रंट ऑफ टीवी एंड एंजॉइंग माई डिनर। नेक्स्ट डे हो चुका है। आज मैं गई थी शॉपिंग पर। मेरे इन लॉज में एक बेबी पैदा हुआ है, बेबी बॉय, बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह से। और उसके लिए मैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट से कपड़े लेकर आई थी जो मुझे उसको गिफ्ट करने थे, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूं। और उसके अलावा बाजी के घर पे हमने रखा था एक बहनों की तरफ से गेट टुगेदर, उसकी भी तैयारी थी। सो उसके बाद फिर इनके घर पे भी मुझे जाना था इनको गिफ्ट देने के लिए। और फ़िलहाल तो हम आ गए हैं जी बाजी की तरफ। यहाँ पर हम बहनों की तरफ से एक बारबेक्यू डिनर हमने रखा अपनी फैमिली के लिए, तो उसकी तैयारी चल रही थी। और यहाँ पर जी बन रहा था सूजी का दूध वाला हलवा, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों से बिफोर शेयर कर चुकी हूँ। और इस दफ़ा हमने ये किया कि इसको जो है ना नॉन स्टिक पैन में बना रहे हैं, तो इसमें जो है ना वो जो लगने वाला सिलसिला होता है वो नहीं होता, तो ईजीली बन जाता है। तो यहाँ जो है इसका शीरा बन रहा है और यहाँ पे सब मैस हुआ हुआ है। साथ साथ मैं चाय भी पी रही थी और साथ साथ यहाँ पे अभी सैलेड बनना है, सामान आया रखा है, मैरिनेशन होके रखी हुई है। कुछ बॉक्सेस जो है वो फ्रिज में है, कुछ बाहर है। और हमारे जो है वो बारबेक्यू के 3 आइटम बने थे, जिसमें था एक बीफ का जो बिहारी बोटी होती है, ऑथेंटिक बिहारी बोटी, बिहारी कबाब जिसे कहते हैं वो, उसके साथ चिकन टिक्का एंड सीख कबाब। और साथ में हम बना रहे थे पूरियाँ और मीठी में सूजी का हलवा, जो एक मतलब सही जो है बारबेक्यू का जो है वो चस होती है ना, वो इन्हीं चीज़ों में आती है। एनीवेज ही यहाँ पर जिसके हाथ जो काम लग रहा था हम कर रहे थे। किसी ने आटा गूंदा, किसी ने हलवा बनाया, अम्मी भी आ गई थी जल्दी, तो अम्मी ने और मेरी भांजी उमैमा ने और मैंने और बाजी ने मिल के मतलब सैलेड भी बना लिया। और सुबह जो है हलवे के साथ लगी हुई थी। और यहाँ पर हमारे जो है वो मैरिनेट हुए हुए मीट जो है वो कुछ अंदर रखे हैं और कुछ हमने बाहर रखे हुए हैं। और बस यही है। और जब से सर्दी थोड़ा सा टेम्परेचर कम हुआ है तो हमारी गैदरिंग्स चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ दिन पहले भाइयों की तरफ से हम इनवाइटेड थे एक रेस्टोरेंट में, वो डिनर भी हमने बहुत इन्जॉय किया था और बहुत ही मज़ा आया था। और आज जो है हमने ये घर पे बारबेक्यू रखा है, तो इसका भी अपना ही मज़ा है। और ये देखिए जी क्या लजीज हमारा माशाल्लाह से सुभान अल्लाह क्या हलवा बना है विद लॉट्स ऑफ आलमंड्स। बहुत ही मज़ेदार हलवा था। बारबेक्यू तो था ही अच्छा, तो हलवे की तो अपनी ही बात थी। मैंने तो मुझे लगा मैंने ज़्यादा हलवा ही खाया पूरी के साथ। एनीवेज जी यहाँ पर जो है मैं कट कर रही थी क्यूब्स की शक्ल में शिमला मिर्च और प्याज, जो कि सीखों पे लगने थे कबाब वगैरह के साथ। और ये देखिए जी ये सैलड का सामान है। यहाँ पे बचा हुआ समोसा भी रखा है, इसको भी अभी समेटना था। यानी किचन बहुत मैसी हो रहा था, तो ये सारा भी समेटना था, क्योंकि यहीं पे फिर पूड़ियाँ भी बननी थी। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये होता है काम, जब बड़े काम होते हैं तो बिखरता भी है और फिर समेटना पड़ता है। तो यहाँ पे सैलड हमारा देखें माशाल्लाह जी डिशेस
हमने रेडी कर दी हैं। और यहाँ पर जो है हमारी चटनियाँ, इमली की चटनी जो कि बहुत ही औसम थी, ग्रीन चटनी, और तीसरा होता है रायता। ये 3 चटनियाँ लाज़मी होती हैं। ये हमारा लग चुका था बारबेक्यू का स्टेशन, और यहाँ पर जो है सब जो है अपनी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अच्छा ये बता दूँ कि हमारे घर में जो है ना, हमारी फैमिली में बारबेक्यू जब भी होता है तो वो जेंट्स करते हैं, वो उनकी ड्यूटी होती है। तो मैरिनेशन ख़वातीन कर लेती हैं, और फिर बारबेक्यू करना जो होता है ना, वो जेंट्स अपनी गैदरिंग भी लगा लेते हैं गपशप के साथ, तो वो बारबेक्यू को इंजॉय करते हैं और वो लोग ही बैठ के यहाँ पर करते हैं। तो ये यहाँ पर सब लगे हुए थे, मेरे भाई, मेरे बहनोई, मेरे भांजे, माशाल्लाह सारे आपस में बातचीत भी कर रहे थे, हंसी मजाक भी, और साथ साथ जो है बारबेक्यू भी हो रहा था। और साथ साथ जैसे जैसे बन रहा था तो हम लोग जो है वो सर्व करते जा रहे थे, क्योंकि यही होता है कि बारबेक्यू गरम गरम अच्छा लगता है, तो जो भी बैठता जाए खाता जाए, और साथ साथ जो है वो कुछ लोग सर्व कर रहे थे, कुछ बना रहे थे, और कुछ जो फ्री थे वो खा रहे थे। फिर जब पहला बैच खाया गया तो फिर वो उठ गए सर्व करने के लिए, और बाकी लोग बैठ के मतलब खाना शुरू कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, ऐसी गैदरिंग्स बहुत ही मज़ा आता है। और जब हम सब बहन भाई इकट्ठे होते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नज़े बद से बचाए, माशाल्लाह कह दीजिएगा, तो इतना अच्छा लगता है, इतना क्वालिटी टाइम होता है, इतना एंजॉय करते हैं। और मैं कहती हूँ कि हम ये फिर बाद में भी याद किया करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि आखिरी दम तक ऐसा सिलसिला चलता रहे, और ये मोहब्बतें कायम रहें, और ये एफ़र्ट्स एक दूसरे के लिए और कायम रहे, और ये सिलसिले चलते रहे। तो माशाल्लाह जी, डिनर बहुत सब ने एंजॉय किया था, और ये हमारा मोस्ट फेवरेट हलवा, जो कि सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। तो आई होप आप लोगों ने भी मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और ऐसी ही मोहब्बतें बांटते रहिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।